दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही केजरीवाल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अपनी पार्टी के सदस्यों को लगातार नई नई नसीहत दे रहे हैं और लोगों से संपर्क करने को भी कह रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी ज़बरदस्त तरीके से आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उस पर स्लम टूरिज्म में शामिल होने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के शासन मॉडल को देश के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में प्रचारित किया और इसकी तुलना भाजपा की दिल्ली की मलिन बस्तियों में फोटो ऑप्स पर ध्यान केंद्रित करने की राजनीति से की। केजरीवाल ने कहा कि जैसे लोग गोवा जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, वैसे ही बीजेपी नेता स्लम टूरिज्म पर जाते हैं। आज शाम कुछ नेता स्लम इलाकों में जाएंगे और रुकेंगे। यह गरीबी का मजाक है। आप संयोजक ने आगे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 10 साल झुग्गियों में बिताए हैं और झुग्गीवासियों से भाजपा की राजनीति से सावधान रहने का भी आग्रह किया, क्योंकि वे भविष्य में बुलडोजर से उनके घरों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। केजरीवाल ने पार्टी विधायकों और नेताओं से सफाई कर्मचारियों को चाय के लिए अपने घरों में आमंत्रित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं नई दिल्ली क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। परसों से सभी विधायक और पार्षद उन्हें अपने घर आमंत्रित करें। उनके घर जाना आसान है, लेकिन उन्हें अपने घर बुलाना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा कि हमारा चिन्ह झाड़ू है, जो देश सेवा और व्यवस्था की साफ सफाई करने के हमारे मिशन का प्रतीक है। पार्टी के अब तक के सफर पर केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल के माध्यम से देश की राजनीति को नया रूप देने में इसकी भूमिका के बारे में भी बात की। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है, तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं, उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे, उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।